दोस्तों DNC में हम आपका वेलकम करते हैं डेंजरस एंड क्यूट एनिमल्स में। दोस्तों अगर आप एनिमल लवर्स हैं या आपको जानवर पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेंगी आपको बहुत ही खूबसूरत, प्यारे और डेंजरस जानवरों के बारे में इंफॉर्मेशन। दोस्तों अगर इस दुनिया में सबसे मुखलस रिश्ता समझा जाता है तो वो रिश्ता है माँ बाप का। माँ बाप वाहद ऐसा रिश्ता है जिनके बच्चों पर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो अपने बच्चों की मुसीबत अपने ऊपर ले आते हैं ताकि उनके बच्चे मुसीबत से बच सकें। लेकिन जंगल के जानवरों का कानून कुछ अलग है। जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो वक्त आने पर न सिर्फ अपने बच्चों को मार देते हैं बल्कि अपने बच्चों को खुद भी खा लेते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे जानवरों के बारे में जो वक्त आने पर अपने बच्चों को मारते भी हैं और उनको खा भी लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हिप्पोपोटामस। दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर जानवर है और ये सब जानते हैं कि ये जानवर बहुत ही गुस्से वाला होता है। आपको पता है कि जब ये गुस्से में हो तो किसी पर भी हमला कर देता है, हत्ता कि ये अपने बच्चों पर भी हमला कर देता है जब इसको गुस्सा आ जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। जब इस जानवर को गुस्सा आता है तो ये गुस्से में अपने बच्चों को मार भी देते हैं। इसके गुस्से पर काफी ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, लेकिन इसके इस पागलपन और गुस्से की अभी तक कोई खास रीजन नहीं मिली है। हालांकि रिसर्चर का मानना है कि शायद ये इसलिए अपने बच्चों को मारते हैं क्योंकि ये अपने ग्रुप में अपनी ज्यादा आबादी को बढ़ाना नहीं चाहते। इनको लगता है ये जितने कम होंगे उतना ही ज्यादा अपना पेट भर कर खाना खा सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि जब ये कोई बीमार हो जाए तो उनको मार देना चाहिए। लेकिन वजह जो भी हो ये बिल्कुल एक वाहियात हरकत है। लेकिन ये एक जंगल है और जंगल में जानवरों के मुताबिक कुछ भी हो सकता है। दोस्तों नंबर 9 पे आता है रैबिट। रैबिट को लेकर लोगों के जहन में एक बहुत ही अच्छी इमेज बनी हुई है। लोगों को लगता है ये बहुत ही सॉफ्ट और क्यूट एनिमल्स होता है, लेकिन इस खरगोश के बारे में कुछ सुनकर आपको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जब रैबिट माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके साथ ही ये उनको छोड़कर चली जाती है, जिससे बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाती है और ये बहुत ही तकलीफ में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और खरगोश के बच्चों को अपनी जिंदगी में सर्वाइवल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रैबिट माँ खुद ही अपने बच्चों को खा जाती है। ये सुनकर कितना दुख वाली बात लगती है कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे खा सकती है। इसके बाद नंबर आता है पर्च का। जालिम माँ बाप की लिस्ट में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं बल्कि समुद्री जानवर भी आते हैं, जैसा कि इस मछली को ले लिए। इस मछली का नाम पर्च है। ये एक वक्त में कई ज्यादा अंडे देती है। जब ये बहुत सारे अंडे दे देती है तो फीमेल पर्च फिश और मेल फिश इन अंडों की हिफाजत खुद करते हैं। ये इन अंडों को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और दूसरे समुद्री जानवरों से भी इन अंडों की हिफाजत खुद करते हैं। लेकिन दुख की बात तो तब शुरू होती है जब इनके अंडों से इनके बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल इतने ज्यादा बच्चों को देखकर मेल पर्च फिश के मुंह में पानी आ जाता है और उसको उसकी भूख सताने लगती है। और जब उसको उसकी भूख सताने लगती है तो उसके अंदर बाप वाला रिश्ता खत्म हो जाता है और वो अपने बच्चों को खुद ही खाना शुरू कर देता है। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है कि कोई बाप अपने बच्चों को कैसे खा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है। जो बच्चे अपने इस शैतान बाप की भूख से बच जाते हैं बस वो ही जिंदा रहते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्टॉक का। ये देखने में एक चिड़िया की तरह होती है, लेकिन ये चिड़िया कभी भी एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकती क्योंकि ये अपने घोंसले से अपने बच्चों को निकालकर मार देती है या उसे मरने के लिए छोड़ देती है। ये बहुत ही जालिम परिंदा होता है। जी हाँ, सुनकर लगा ना झटका। ये अपने
बच्चों को इसलिए अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है या उसे मार देती है। इसको लगता है कि इसके बच्चे जितने ज़्यादा होंगे उनको पालने के लिए इसको खुराक की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिस वजह से इसके ज़्यादा बच्चे होंगे तो इसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ेगी और इसको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस परिंदे को मेहनत करना पसंद नहीं है, इसलिए ये अपने ख़ानदान को कम करना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके नज़रिए में छोटा ख़ानदान होगा तो सुखी ख़ानदान होगा। और ये अपने ख़ानदान को कम करने के लिए जो तरीका अपनाती है वो अपने बच्चों को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है। सोचिए, अगर यही अपने इंसानों के साथ ऐसा होता हो तो ये कैसा नज़ारा होगा। इसके बाद नंबर आता है पिग का। दोस्तों, पिग भी हिप्पो की तरह बिहेवियर करते हैं। ये किसी बगैर रीज़न के इंसानों पर हमला कर देते हैं और इनका ये नज़रिया ना सिर्फ इंसानों के लिए होता है बल्कि ये अपने बच्चों पर भी बगैर किसी वजह के हमला कर देते हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि पिग का ज़्यादातर गुस्सा अपने बच्चों पर ही निकलता है तो ये गलत नहीं होगा। पिग मम्मी जब बीमार होती है या किसी तकलीफ में होती है तो ये अपने बच्चों को ही काटना शुरू कर देती है। ख़ास तौर पर जब ये अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है तब इसको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये ज़्यादातर अपने बच्चों को ही काटना शुरू कर देती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना कि सूअर तो बस सूअर ही होता है। अगर आप में से किसी ने सूअर की इस हरकत को देखा हो अपने बच्चों को काटते हुए तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके बाद नंबर आता है हार्प सील का। दोस्तों, ये जो आप अजीब सा जानवर देख रहे हैं इसका नाम हार्प सील है। ये जानवर ज़्यादातर ठंडे इलाकों में पाया जाता है। अगर हार्प सील के माँ बाप की बात करें तो इनके माँ बाप की हरकतें सुनकर आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। एक मम्मी हार्प सील जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये सिर्फ उसका 2 हफ्ते तक ही ख्याल रखती है, फिर ये उसको इतनी ज़्यादा सर्दी में अकेला छोड़कर चली जाती है और ये बच्चा इतनी सर्दी में खुद ही अपनी खुराक तलाश करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खुद ही जीना पड़ता है। तो ये सोचकर मेरी तो रूह कांप जाती है कि इतने छोटे से बच्चे को इतनी सर्दी में एक माँ कैसे छोड़कर जा सकती है। बेचारे बच्चे अपने इस मुश्किल वक्त को बर्दाश्त नहीं कर पाते और मर जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस मुश्किल वक्त को बर्दाश्त कर लेते हैं और जिंदा बच जाते हैं। इन बच्चों की माँ की हरकतें देखकर हर इंसान यही दुआ करता है कि ऊपर वाला कभी किसी को ऐसी माँ ना दे। इसके बाद नंबर आता है पैंडा का। दोस्तों, इस गोल मटोल से और क्यूट से जानवर को देखकर हो सकता है कि आपको इस जानवर पर प्यार आता हो, लेकिन जो दिखने में जैसा होता है वो ऐसा अक्सर नहीं होता। जैसे कि इस पैंडा को ही देख लें, ये दिखने में जैसा लगता है ये वैसा बिल्कुल नहीं होता। आप पैंडा के माँ बाप की हरकतें देख लेंगे तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ऐ ऊपर वाले मुझे कभी पैंडा मत बनाना। दरअसल पैंडा एक वक्त में 2 बच्चों को जन्म देती है और ये 2 बच्चों में से एक को ही चुनती है। जैसे ये इसके बच्चे ना हुए, कोई खिलौने हो गए, ये अपने एक ही बच्चे को दूध पिलाती है और उसका ख्याल रखती है। ये अपने दूसरे बच्चे को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देती है। दरअसल जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये बिल्कुल अंधे होते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए जब पैंडा का बच्चा जो देख नहीं सकता वो अपनी माँ की केयर किए बगैर ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है और मर जाता है। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने कहा है कि वो सिर्फ अपने एक ही बच्चे को पाल रही है, लेकिन पैंडा को ये ज़रा महसूस नहीं होता कि वो अपने दोनों बच्चों की केयर कर रही है और उन्हें दूध पिला रही है। इसके बाद नंबर आता है लायन का। बच्चों के मामले में जंगल का बादशाह भी बहुत बेरहम माना जाता है। ये भी अपने बच्चों को मार देता है। दरअसल जब शेरनी अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसका सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ ही होता है। ये शेर को ज़रा भी लिफ्ट नहीं कराती, जिसकी वजह से शेर को लगता है कि उसकी शेरनी की बेरुखी सिर्फ उसके बच्चों की वजह से है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इसी दौरान शेर अपनी शेरनी से कोई मीटिंग भी नहीं कर पाता।
اس لیए ये हवस का मारा शेर अपने बच्चों को मार देता है। और इसके अलावा इन शेरों की ज़िंदगी में एक और कानून होता है, वो होता है देश निकाला। जी हाँ, एक जंगल में सिर्फ एक ही शेर रह सकता है और वो होता है शेर का पापा। जी हाँ, जब शेर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ये शेर उनको अपने जंगल से निकाल देता है। इसके बाद नंबर आता है डॉल्फिन का। डॉल्फिन की ज़िंदगी भी शेर की ज़िंदगी से ज़्यादा अलग नहीं होती। डॉल्फिन दिखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारी मछली होती है और ये माना जाता है कि ये बिला वजह किसी भी इंसान को या किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब आप मेल डॉल्फिन के बारे में सुनेंगे तो आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे। जब एक फीमेल डॉल्फिन अपने बच्चों को पाल रही होती है तो इसका सारा ध्यान अपने बच्चों पर होता है, जो अपने मेल डॉल्फिन को ज़रा भी टाइम नहीं देती, जिसकी वजह से मेल डॉल्फिन अपना सारा गुस्सा इन अपने बच्चों पर निकाल देता है। इनको ये लगता है कि इनके ये बच्चे इनके प्यार में दीवार बने हुए हैं। इसके बाद नंबर आता है ईगल का, यानी कि आसमान के बादशाह का। वैसे तो इस परिंदे को बहुत ही खूनख्वार और ज़बरदस्त शिकारी माना जाता है, लेकिन ये वालदन कैसे होते हैं इसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल एक फीमेल ईगल एक वक्त में 2 से 3 अंडे देती है और जब इनके अंडों से चूजे बाहर आ जाते हैं तो ये ईगल अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं देती और इनको अपनी खुराक के लिए एक दूसरे को मारकर खाना होता है और इनमें से सिर्फ एक चूजा ही बचता है, बाकी वो अपने दूसरे बहन भाइयों को मार के खा जाता है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जब ये लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं तो इनकी माँ सामने बैठकर ये तमाशा देख रही होती है। वो इनमें से किसी को नहीं छुड़वाती और इसकी नज़र में सिर्फ ज़िंदा रहने और जीने का हक उसको है जो ज़्यादा बहादुर और ताकतवर होता है। और इसके बाद जब ये अपने बच्चे को उड़ना सिखाना शुरू करती है तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाती है और उसको उस ऊंचाई से नीचे फेंक देती है, जिससे अगर बच्चा उड़ना सीख गया तो ठीक, वरना वो बच्चा भी अपनी जान से चला जाता है। ठीक है, हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को बहादुर और ताकतवर बनाए, लेकिन ऐसा रास्ता अपनाना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कौन सा जानवर सबसे गंदा और ख़तरनाक लगा, आप हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।